इस गांव में किसी के मरने पे सबसे पहले कौवे को खाना खिलाया जाता, उसके बाद ही सभी लोग खाना खाते थे। इसी तरह एक रात घर के मरे हुए लोगों को खाना देकर दरवाजा बंद करके बाहर इंतजार करने लगे। उसी समय अशोक अपना फोन अंदर ही भूल जाता है, जिस कारण फोन लेने अंदर चला गया। इस दौरान आदमी ने बताया कि ऐसे समय में अंदर नहीं जाया करते हैं। सुबह होने के बाद अशोक आराम से उठकर आईना के पास चला जाता है, लेकिन वह अपने इस रूप को देखकर डर गया, क्योंकि उसे भी पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया। साथ ही पूरे गाँव में अफवाह फैल गई कि अशोक के अंदर आत्मा आ चुका है। इसलिए एक बूढ़ी औरत अशोक को देखने आ जाती है। इस तरह से अशोक को देख डर कर भाग गई और गाँव वालों को बताई कि इसके अंदर आत्मा अपना घर बना लिया है। इसलिए घर वाले भी अशोक से दूरी बना लेते हैं, ये सोचकर कि इसके अंदर प्रेत आत्मा प्रवेश कर चुका है। अब घर वाले अशोक के अंदर बसे आत्मा को भगाने की कोशिश करने लगे। इसके बावजूद इन लोगों को लग रहा था कि शरीर छोड़कर आत्मा नहीं भाग पा रहा है। इसलिए इस बार एक बड़े साधु को बुलाते हैं। साधु आते ही अशोक के सामने बैठकर मंत्र का जाप करने लगा। ये सब देख अशोक घर के अंदर जाकर अजीब सा होने लगता है और घर वालों को साधु ने बताया कि इसे कड़ा पिलाकर हल्दी पानी से नहला दो, इसके अंदर की आत्मा हमेशा के लिए चला जाएगा। अशोक के अंदर आत्मा अपना घर बना लिया था, जिस कारण उसके घर वाले अशोक से दूरी बना लेते हैं। अब घर वाले साधु को बुलाकर अशोक के अंदर बसे आत्मा को भगाने लगे। इस दौरान साधु ने बताया कि अशोक को कड़ा पिलाकर हल्दी पानी से नहला दो, आत्मा अपने आप भाग जाएगा। साधु के कहे अनुसार अशोक को कड़ा पिलाकर हल्दी पानी से नहला देते हैं। सुबह होते ही घर वालों ने देखा कि अशोक भगवान की पूजा कर रहा है, जिस कारण गाँव वालों को लगा कि साधु ने आत्मा को भगा दिया है। इसलिए साधु का अच्छे से आदर सत्कार करने लगते हैं। लेकिन अशोक को देखकर गाँव वाले कहीं न कहीं अभी भी डरते थे, ये सोचकर कि पता नहीं इसके अंदर से आत्मा भाग पाया या नहीं। उसी समय अशोक एक आदमी को देखकर हंसने लगा। इस तरह से अशोक को हंसना देख ये आदमी डर के मारे भाग जाता है। इसी तरह रास्ते में चलते समय अशोक एक बच्चा को माचिस से खेलते हुए देख लेता है। बच्चे को देखते हुए अशोक को एक औरत देख रही थी, जिस कारण बच्चे की वजह से आग लग गया और ये औरत आग जलते हुए देख लेती है और पूरे गाँव में ये अफवाह कर देती कि अशोक के अंदर अभी भी आत्मा मौजूद है, जिस कारण सभी को लगने लगा कि अशोक के अंदर से अभी तक आत्मा नहीं भाग पाया है। इसलिए दोबारा साधु को बुलाकर अशोक को देखने के लिए बोल देते हैं। साधु के कहे अनुसार आत्मा को भगाने के लिए घर वालों ने अशोक को कड़ा पिलाकर हल्दी पानी से नहला देते हैं। इसके बाद भी अशोक के हरकतों से गांव वालों को लगने लगा कि इसके अंदर से अभी तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है। इसलिए साधु को दोबारा बुलाकर फिर से आत्मा को भगाने के लिए बोल देते हैं। इस दौरान साधु को पता चला कि इसके शरीर में सुलोचना नाम की औरत ने कब्जा कर रखी है। इसलिए गुरु उस औरत के घर भेज देता है। उस औरत के घर में जाने पर भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी गाँव वाले ये सोचकर उसकी बेटी को बुलाते हैं कि बेटी के मिलने से सुलोचना की आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी। सुलोचना की बेटी अब अशोक को देख माँ समझकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह उठकर अशोक ये सोचने लगा कि किसी भी तरह कमरे से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि आत्मा की वजह से घर वाले उसे बंद कमरे में रखा करते थे। किसी तरह से अशोक कमरे से निकल जाता है, लेकिन उसी समय एक आदमी को देख उसके पास जाने लगा। तभी ये आदमी अशोक को देखकर ही भाग जाता है। इसलिए अशोक अपने दोस्त के पास बात करने चला गया, लेकिन उसका दोस्त भी अशोक से डर कर भाग जाता है। यहाँ तक कि अब घर वाले भी अशोक को नापसंद करने लगते हैं। अंजलि और वरुण अपनी नई नई शादी से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ महीने बाद वरुण अंजलि को लेकर डॉक्टर के पास आ जाता है, क्योंकि वरुण को पत्नी से जल्द ही बच्चे चाहिए थे। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि अंजलि कभी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टर की बातें सुन अंजलि एकदम से मायूस हो जाती है। इसीलिए अंजलि अब हर रोज इस डॉक्टर के पास आती और इसके क्लास अटेंड करती थी, क्योंकि ये डॉक्टर जिनके भी बच्चे नहीं हो सकते उन लोगों के लिए सॉल्यूशन निकालती थी। उसी समय डॉक्टर की बातें सुन अंजलि के मन में उम्मीद की किरण दिखाई देता है। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद अंजलि डॉक्टर से मिलने चली आई और दोनों में दोस्ती भी हो जाता है। इस बात को लेकर अंजलि वरुण से डिस्कस करती है और बताती कि मेरी एक दोस्त स्पर्म की मदद से हमारे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई है। वरुण उस लड़की की फोटो दिखाने को बोलता है। अंजलि के फोटो दिखाते ही वरुण शॉक हो जाता है, क्योंकि ये लड़की वरुण की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बात इसका दोस्त भी जानता था, इसलिए मना करने लगा। लेकिन वरुण को किसी भी तरह से बच्चा चाहिए होता है, जिस कारण ये बात अंजलि को बताने से मना कर देता है और एक्स गर्लफ्रेंड से बिताए हुए पल को याद करने लगा। वरुण अब अगले दिन अंजलि की दोस्त यानी वरुण की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है, जो कि कुछ साल पहले वरुण को छोड़ चुकी थी।